बहुत बहुत स्वागत है webdunia.com में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच। अब मुझे बताइए, इंस्पेक्टर अविनाश है तो इंस्पेक्टर, लेकिन लाता खुशियां हैं आपके लिए। जी बिल्कुल। कीजिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इंस्पेक्टर अविनाश मैं बना पाया, इसलिए कि एक अजीब सी एक लोगों में क्रेज है इसका, बहुत जबरदस्त इसका फिनोमिनल रिस्पांस है। पहला पार्ट भी जब आया था तो लोगों ने बहुत इसको सराहा था, वेट किया 3 साल। हर जब भी हम अपने डीएम में जाएं तो कोई ना कोई कमेंट जरूर था कि भाई कब आएगा कब आएगा, अरे ले आओ यार। कुछ रील्स तो लोगों ने ऐसे बनाए थे कि अब हद ही कर दी तुमने यार, तुम कब लाओगे, अब हमको गुस्सा भी आ रहा है। तो हम भी बहुत परेशान थे, लाना चाह रहे थे, लेकिन फाइनली मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जियो हॉटस्टार पे ये शो अभी 15 तारीख को रिलीज हुआ है। आज 8वां 9वां दिन है और शो ऑलरेडी नंबर 1 पे चल रहा है। तो ये सब ऑडियंस का प्यार है। मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि 3 साल के बाद कहीं लोग डिटैच ना हो गए हों, क्योंकि लंबा समय था, तो वो एक डर और एक थोड़ी सी एक नर्वसनेस थी। लेकिन जैसे ही पहला दिन गुजरा 15 तारीख और 16 तारीख आई तो रिस्पॉन्स फिनोमिनल आना शुरू हो गया। और 16 से जिन लोगों ने देखा वो लिखना शुरू हो गए, सीजन 3 कब, सीजन 3 कब। मैंने बोला ओ नो नॉट अगेन, अब मुझे 3 साल नहीं लगाना है। अगर लोगों को इतना पसंद आया तो डेफिनेटली अगला सीजन जल्दी आए, ऐसी हम कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर अविनाश एक मैं कहता हूं कि हम सब के जीवन में, मेरे जीवन में, रणदीप हुडा के जीवन में और खुद इंस्पेक्टर अविनाश जी के जीवन में एक महाकाल की कृपा बनकर आया है। और ये इतना सक्सेस और इतना प्यार हमें मिल रहा है, तो हम तीनों की तरफ से मैं ऑडियंस को थैंक यू बोलता हूँ। अच्छा, एक फिल्म इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक समय होता था जब फिल्में उस दौरान नहीं रिलीज करते थे और इस दौरान रिलीज करते हैं, तो क्या वैसा सा पैटर्न आपको ओटीटी में भी देखने को मिलता है क्या? सी ओटीटी में इतना ही ध्यान रखा जाता है कि बाकी राइवल प्लेटफॉर्म्स पे कितने शो आ रहे हैं, तो वो ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस के पास वही एक वीक होता है, तो वो सोचते हैं कौन आ रहा है, उतना देखा जाता है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे कौन सा शो आ रहा है, कितना बड़ा है, किस जॉनर का है, क्राइम तो नहीं है, हमारी ऑडियंस को तो नहीं काटेगा, बस उतना देखा जाता है। तो मुझे लगता है उस मामले में जियो हॉटस्टार की जो टीम है वो इतनी प्रोफेशनल है और उनका रिसर्च इतना अच्छा है कि उनको अच्छी तरह पता है कि हमें कब आना है और कब लाना है। तो वो उसकी क्रेडिट मैं उनको देता हूं कि उन्होंने सही समय चुना। और आईपीएल एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और आईपीएल के दौरान जियो हॉटस्टार पे करोड़ों व्यूअर्स आते हैं। उसी बीच में इसके ट्रेलर्स और टीजर डालकर लोगों में कुछ उत्सुकता पैदा हो गई और पहली बार भी ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट सीजन में भी वो 15 मई को आया था, 18 मई को आया था 2023 में, और ये आया है 15 मई को 2026 में। तो वही काल है और सक्सेस भी उसी तरह रिपीट हो रही है। रणदीप की मैं बात करती हूँ, बहुत बेहतरीन कलाकार है, मतलब मैं डे 1 से देख रही हूँ, लेकिन वीर सावरकर जैसी फिल्में करके आते हैं। जब इतने बड़े ऑरा के साथ कोई व्यक्ति आता है तब मुझे लगता है टेंशन भी होता होगा लेकिन इजी भी होता होगा, तो इन दोनों का बैलेंस कैसे करते हैं? सी रणदीप का बहुत ही ऑरा उसका एज एन एक्टर कमाल है और एज अ पर्सन वो बहुत दिल का बंदा है, लेकिन क्योंकि जाट है, मुंह से सच बोलता है, मुंहफट है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है अरे यार, अब वो अगर कोई चीज बुरी है तो सीधा बोल देगा बुरी है। अब वो लोगों को शायद हजम नहीं होता है। मेरा और उनके साथ एक ऐसा रिश्ता अपने आप ऊपर वाले ने बनाया कि वी आर लाइक ब्रदर्स। बहुत कंफर्ट है, मतलब इतना रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति। वो मुझे नीरज भाई बोलता है और मैं उसे वाकई में छोटा भाई समझता हूँ। और पूरे शो के दौरान मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि जनरली क्या होता है, एक्टर होता है, अगर सेट पे उसको कोई चीज चेंज करनी है या उसके मन में डाउट है तो वो क्या करता है, चीफ असिस्टेंट को या किसी को बोलेगा कि डायरेक्टर साहब को बुलाओ ना जरा 1 मिनट, हमें डिस्कस करना है। मॉनिटर फ्लोर से दूर होता है, तो आप मानेंगे नहीं, अगर वो काफी दूर हो तो भी खुद चल के आते हैं। सेट पे दूर कॉरिडोर से घूमते हुए मेरे पास आएंगे और धीरे से पूछेंगे नीरज भाई ये अगर मैं ऐसे बोलूं तो, और मुझे लगता है नहीं, मैं बोलूं नहीं भाई मुझे नहीं जम रहा है, तो बिना कुछ डिस्कस किए सीधे वापस आकर जो मैं चाह रहा हूं वो कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति विश्वास की का इंसिडेंट है। और सेम वे कभी उनको कोई चीज ऐसी लगी कि जो मुझे लगती है वो उसको उठा रहे हैं, मुझे नीरज भाई मैं ये करूं, मैं बोला बिल्कुल करिए, बहुत अच्छा है। तो इट्स अ कोलैबोरेशन। और अविनाश मिश्रा एक आइकॉनिक कैरेक्टर रियल लाइफ में रहे हैं। उन्होंने जो अचीव किया है 90s के दौर में,
वो मतलब मैं क्या बताऊं कि बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों के जीवन में नहीं होता है। ही वॉज द ओनली ऑफिसर जो एक इंस्पेक्टर थे, उनको जेड सिक्योरिटी थी। आप इमेजिन करिए, इंस्पेक्टर को जेट सिक्योरिटी 90s में होना कोई छोटी बात थोड़ी है। कितने क्रिमिनल्स उनके जान के पीछे थे, लाइफ खतरे में थी, बट दिलेर होकर कैजुअल अप्रोच से मेरे पर महाकाल का हाथ है। हमने एक डायलॉग भी रखा है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव महादेव, हमने ये डायलॉग रखा है इसमें, तो जो उनके जीवन का सत्य है। बिल्कुल। अच्छा, इसी दौरान गुड न्यूज तो ये भी आई थी कि वो एक पिता बन गए हैं। जी जी। मुझे ये बताइए कि कभी उस दौरान कभी मिलना हुआ बेबी से, या अभी मेरी बात हुई थी उनसे जिस दिन बच्ची आई, लक्ष्मी आई, तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया। फिर हमने रिसेंटली मिलके बहुत सारे इंटरव्यू साथ दिए, तो मैंने ये पाया कि रणदीप के अंदर एक मेजर चेंज ये आया है कि अब वो बहुत, उनको पता है कि अब मैं एक बेटी का पिता हूं। तो उनकी, वो मुझे कह रहे थे कि अब मुझे घर जाने का मन जल्दी करता है। पहले तो हम खुले थे और अपने हिसाब से रात को कहीं बैठे हैं, कोई जाने की जिम्मेदारी नहीं थी। अब काम जैसे ही खत्म हो तुरंत घर जाने का मन करता है। और कहते हैं कि उसको ग्रो होते देखना, उसकी किलकारियां सुनना, ये सब। और रणदीप को मैंने कितने महीने, करीब 5-6 साल का हमारा 7 साल का रिश्ता, एसोसिएशन है, तो आई हैव सीन हिम ग्रो एज अ फादर नाउ। तो बहुत अच्छी बात है, एंड ही सेटल नाउ एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि ये बाप बनना भी उसके एक्टिंग करियर में एक बहुत बड़ी सेंसिटिविटी लाएगा, क्योंकि जब आप फादर बनते हैं, बच्ची के फादर बनते हैं, फैमिली देखते हैं, बच्चे को ग्रो होते देखते हैं, तो एक अलग किस्म की चेंज आता है आपके अंदर। तो वो मुझे लगता है कि उसकी आगे की फिल्मों में, उसके आगे की परफॉर्मेंस में, मे बी कोई फैमिली फिल्म में, वो बहुत अच्छे से he can bring in. He has become a perfect family man. Absolutely, absolutely. अच्छा, आपको ये कहानी चुनने के लिए ऐसा क्या एक पॉइंट रहा जो आपने इसी कहानी को चुना, अविनाश को ही चुना? और भी तो हो सकते थे, बहुत सारे पर्सन। नहीं, बहुत सारे। मुझे लगता है वो एक डेस्टिनी होती है। अविनाश जी भी उस वक्त जब मैं मिला था, ये सोच रहे थे कि मुझे मेरे जीवन पर कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, और यहाँ 2-3 बड़े प्रोड्यूसर से वो मिले भी थे, बट अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया था मैं किसके साथ करूंगा। और मैं कह सकता हूं कि डेस्टिनी जब किसी को मिलाना चाहती है और कोई इतिहास रचना चाहती है, तो वो उन लोगों को मिला देती है। हमारा बहुत ही एक्सीडेंटली मुलाकात हुई, एक रवि मिश्रा जी करके हमारे मित्र हैं, जो अविनाश जी के भी मित्र हैं। उन्होंने कहा, यार आप गुरु जी से क्यों नहीं मिलते? तो मैंने सोचा कोई गुरु जी होंगे जो, तो मैं बोला कौन गुरु जी? तो बोले, अरे यार तुम मिलो, तुम एक ऐसा किरदार मिलाता हूँ, सब उनको गुरु कहते हैं, है पुलिस ऑफिसर। जब उन्होंने इतना कहा तो मुझे इंट्रीग आया, मैं बोला ये क्या बोल रहे हैं। और मैं फिर मिलने गया अविनाश जी से, और वाकई में पूरी जो दुनिया, जो भी उनका वर्ल्ड है, क्रिमिनल्स हो गए, पुलिस हो गए, सब उनको गुरु जी करके बुलाते हैं। रीजन उनकी जो एटीट्यूड है लाइफ का, उसमें उनकी जो फिलोसॉफीज है, वो एक कोई बड़ा गुरु दे सकता है, वैसी उनकी फिलोसॉफीज है। मैं जब मिला तो बहुत खुश हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आप मानेंगे नहीं कि अगले दिन उनको एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ डील साइन करनी थी, इसी को लेकर मुझे मिले, और हम एकदम भाइयों की तरह कनेक्ट हो गए। तो उन्होंने ऐसे टिश्यू पेपर उठाया और उस पर लिख दिया, मेरे जीवन की बायोपिक बनाने के राइट्स मैं अनुज भाई नीरज पाठक को देता हूं। और वहां से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई। तो 2 सीजन हम कर चुके हैं, अब आगे जर्नी हमारी है ना। तो प्रेशर है? नहीं, प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, 2 से ज्यादा प्रेशर तीसरे में। अभी रणदीप का डीएम देख लीजिए, मेरा देख लीजिए, बाकी जितने कलाकारों के डीएम आप देख लेंगे, हर जगह सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। 100 अगर लोगों के कमेंट हैं तो 90 उसमें से ये है, तीसरा सीजन कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, कब ला रहे हो, जल्दी लाओ। अच्छा है, भगवान की कृपा। इसके अलावा भी अभी सच में 3 सीजन का सोच रहे हैं, या इस बीच कोई प्रोजेक्ट आपके नेक्स्ट आने में है? अभी तो मैं एक नया वेब सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जून में शूट है। उसके बाद सीजन 3 का हम लाएंगे। सीजन 3 पे विचार ऑलरेडी शुरू हो गया है कि करना पड़ेगा। तो नो डाउट स्क्रिप्ट में भी टाइम लगता है, तो स्क्रिप्ट पे अब हम सोचेंगे कैसे सीजन 3 को पहले दोनों से ऊपर ले जाना है, और लोगों की जो जिम्मेदारी हमारी अब बढ़ गई है, तो क्या ऐसा करें कि इसका फ्लेवर भी मौजूद रहे और उसके अलावा कुछ नयापन हम दे पाए। तो उस तरफ अभी मंथन होगा और कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा।